बावरामन देखने चला एक सपना। उर्दू को हम सिर्फ उर्दू के फेस्टिवल में बैठे हैं इसलिए एक अलग जबान समझ रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। उर्दू को हिंदी से अलग करना ही अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है। भाषा अल्टीमेटली एक व्हीकल है जो चीज को लोगों तक पहुंचाएगी। मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनसे सबसे पहले प्यार हुआ मुझे, जब भाषा से प्यार हुआ, और मैं 8-9 साल का था। आदाब आप तमाम लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे आए हमारी इस गुफ्तगू को सुनने के लिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ास करके यहाँ पे आप सब जो बैठे हुए हैं। ये जो गुफ्तगू है वो इसके इर्द गिर्द है कि उर्दू हमारे नगमों की जान है। मैं नगमा हूँ। हमारे साथ दो बहुत मशहूर मारूफ मेहमान बैठे हैं, स्वानंद किरकिरे, वरुण ग्रोवर। ज़ोरदार तालियों से आपने उनका इस्तकबाल किया है। तो ऐसा है कि उर्दू ने हमारी उन लम्हों में हमारे दुखों को, हमारी मोहब्बतों को, हमारे इश्क को ज़ुबान दी है। कई लोगों ने अपने चिराग मोहब्बत इन्हीं गीतों की कश्ती पर सवार होकर जलाए बुझाए हैं। आपको याद है वो गीत? मुझे याद आ रहा था कि वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे ज़िंदगी के अंधेरों में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए, असद भोपाली का। या फिर ए नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। कितनी उर्दू है इसमें। लेकिन जब हम सुनते थे, जब ये गाने याद करते थे, बड़ी शिद्दत से याद करते थे, तो कहाँ किसी को एहसास था कि ये उर्दू है। हाँ, लेकिन अब आप ध्यान से सुने तो लगता है कि इसमें भी उर्दू है। ये भी असद भोपाली का एक और गीत मैं सुन रही थी आप लोगों के पास यहाँ बातचीत करने से पहले, रिसर्च थोड़ी ज़रूरी थी। उसमें एक है कि रोशन तुम ही दुनिया, रौनक तुम ही जहाँ की। तो एहसास ही नहीं होता कि ये रोशन, रौनक, ये तमाम लफ्ज़ उर्दू के हैं और कब हमारी ज़ुबान में इतनी घुल-मिल गई। स्वानंद साहब और वरुण, आप दोनों का भी तारुफ उर्दू से कभी ना कभी हुआ होगा। आप दोनों जब पले बढ़े तो उर्दू आपकी अपनी ज़ुबान नहीं थी, आसपास नहीं थी। मैं स्वानंद साहब आपसे शुरुआत करूं कि आपकी जान पहचान उर्दू से कब हुई? आदाब, नमस्ते। इतने सारे लोगों के सामने मैं तो वैसे ही काँप रहा हूँ, और उसके अलावा मेरे सामने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। सुधीर जी है, रवीश है, अभिसार है, अनुराग कश्यप है, संजय है। तो अब पहला सवाल ही मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि उर्दू से मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी। ऐसा हेलो वाला है। तो उर्दू से पहली मुलाकात कब हुई थी, ये सवाल ही मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में जब रहते हैं तो हमारी मुलाकात जो हमारा है उससे कब मुलाकात। आपकी माँ से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी बहन से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी, वो आपको नहीं पता होता। तो उसी तरह से उर्दू कब मिली कई। हाँ, निश्चित रूप से मेरे गाने जो मैंने लिखे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, इंदौर से आता हूँ, तो मेरे गानों में थोड़ा हिंदी कविता का भी पुट है। मतलब हिंदी कविता के शब्द आते हैं। वरुण के साथ भी मैं कह सकता हूं कि यही सच्चाई है। लेकिन उर्दू भी बिना दिक्कत आपकी बोलचाल की भाषा में आ जाए, और वो बिना दिक्कत आती जाती है, ये आपको समझ में आता है लगातार। जब आप गाना लिख रहे होते हो, जब आप लोगों से बात कर रहे होते हो, तो उर्दू कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो कोई बहुत दूर से आई है। हालांकि मैंने उर्दू सीखने की, उर्दू लिखाई पढ़ाई सीखने की कोशिश अभी मैंने पिछले पैंडेमिक में कुछ समय पे की थी। अभिषेक बैठे हैं उनके साथ में, वो मुझे अभी मैं उतनी समझ नहीं पाया हूं। लेकिन फिर भी उर्दू से जान पहचान पता नहीं कब हुई बस जब हुई थी तब हुई थी। और ऐसा हम सब लोगों के साथ हुआ, गाहे बकाहे पता नहीं कब हुई, लेकिन हम सब की जुबान में उर्दू कहीं ना कहीं घुली मिली है। तो मैं अब सवाल इवन एक छोटी सी बात कि मैं मराठी जुबान को जानता हूँ, मैं मराठी जानता हूँ। मैंने बाद में जब मीर को पढ़ा और इनको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मराठी इतने सारे उर्दू पर्शियन वर्ड्स को यूज करती है जितने शायद हिंदी भी नहीं करती। इतने ज़्यादा अल्फाज होते हैं जो मराठी में आए हुए हैं। तो ये भी मुझे लगता था कीव जैसे शब्द है, कीव मैंने मीर के इसमें पढ़ा, या समई जैसा कोई शब्द है जो हम रोज़मर्रा की भाषा में बोलते हैं, जो भगवान के सामने लगाते समय।
बखत फकत हम जो बोलते हैं फकत, वो वहां से आता है। उसके अलावा बहुत बहुत कई सारे, मतलब मैंने मीर को पढ़ते वक्त मराठी अल्फा शब्द ढूंढ के उसको अंडरलाइन करके भी रखे थे कई सारे समय तक कि एक दिन इनको सुनाऊंगा। चलिए, ये गीतों की, गानों की, नगमों की बात हो रही है। स्वानंद आपसे भी, वरुण आपसे भी, आपकी कुछ यादें गीतों की, कुछ नगमों की, अलग अलग दौर होगा, कोई स्ट्रगल का दौर, कभी वो मोहब्बत का दौर, नाकामियों का दौर, कामयाबी का दौर, कोई गीत जो आपका सहारा बना, जो आप गुनगुनाए अलग अलग दौर में। उसमें उर्दू तो रही ही होगी, कुछ गानों को, नगमों को याद करेंगे आज? जी, सबसे पहले तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं बस एक चीज़ उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि उर्दू ऐसा मतलब वो कहा जाता है कि अच्छा जो हिंदी भाषी हैं उनकी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिनकी हिंदी है उन्हीं की उर्दू है। हिंदी और उर्दू में ऐसे कोई फ़र्क भी नहीं है। यही वाक्य जो मैंने अभी कहा कि हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, ये वाक्य में आप चुन सकते हैं कि अच्छा फ़र्क जो लफ्ज़ है वो उर्दू है और वाक्य जो है वो हिंदी है। वो बस थोड़ा सा ओरिजिन का फ़र्क है, लेकिन उसके अलावा तो भाषा तो एक ही है। शुरू वो हिंदवी से हुई, फिर वो हिंदवी से हिंदी बनी, और फिर उर्दू एक मोहल्ले की जो ज़बान थी यहाँ की, चांदनी चौक के पास की, वो ज़बान जिसमें कि हिंदी भी थी, जिसमें अवधी भी थी, ब्रज भी थी, जिसमें तुर्की और फ़ारसी का पुट भी था। तो वो सारी चीज़ों से जुड़ के उर्दू बनी है। तो उर्दू को हिंदी से अलग करना ही अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है। और वो और मैं मानता हूँ, अच्छा रेख्ता में लोग बहुत टिकट विकेट खरीद के आए हुए हैं इस बार तो शायद ना बहुत, और फिर भी इतनी भीड़ है। मैं ये सोच रहा हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हाँ इतने लोग हैं, आप लोग वोट नहीं करते हैं क्या? चुनाव आए तो वोट किया कीजिए, ये नहीं कि साला जाके यहाँ दौलत की चाट खा के आपका डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगा। हाँ, थोड़ी मेहनत कर लो यार। बाकी उर्दू और हिंदी और वो सब, उसमें तो पॉलिटिक्स चलती ही रहेगी। पर खैर, तो हाँ, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उर्दू जो है, उर्दू और हिंदी वैसे कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर से जैसे कि स्वानंद ने कहा कि मराठी में भी बहुत सारी उर्दू और फ़ारसी के बहुत सारे लफ्ज़ हैं, वैसे ही मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी घरों में भी हमारी आधी भाषा वो उसमें वो बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा टर्किश इन्फ्लुएंस है, तो वो हमेशा वैसे भी रहता है। और ये है कि उत्तर भारत में अगर आप बड़े हुए हैं, जहाँ जैसे मैं हिमाचल में पैदा हुआ, फिर मैं देहरादून में रहा, फिर मैं लखनऊ में रहा, फिर बनारस गया, इन सब जगहों पे जिसको अब हम लोग थोड़ा रोमांटिसाइज करके एक जो वो गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि जब वो थी तब तो हमने उसको नहीं देखा, अब अचानक से लोगों को याद आया कि अच्छा वो थी और वो ख़त्म हो रही है। लेकिन वो जो तहजीब है वो ऐसी कोई बहुत वो नहीं है कि वो कहीं सड़क पे कहीं एक चौराहे पर एक मूर्ति बनी हुई थी कि वो थी वो तहजीब। वो तहजीब हमारी ज़िंदगी में थी, हमारे खानों में थी, हमारी बातों में थी, हमारे मोहल्ले में, हर चीज़ में, हवा में थी, और वो मिली है। और उस वजह से मुझे लगता है कि अब बात में अब किसी से मैं पूछूं कि वजह आप इस्तेमाल करते हैं कि कारण शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा हिंदी है कौन सा उर्दू। हम थोड़े से जो लिंग्विस्ट या जो लैंग्वेज में काम करते हैं वो फिर भी वो कह सकते हैं कि अच्छा इसका जो है एटिमोलॉजी शायद वो टर्किश से आता होगा या अरबिक से आता होगा, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो वो एक बात हो गई। दूसरा जो आपका सवाल था कि बचपन में कौन से, तो सब बचपन ही नहीं, कोई भी दौर हो, अच्छा हर दौर में देखिए वो हम सब ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी गीतों का, आपने उर्दू की बात की, हिंदी की बात की, कहा ही जाता है कि सगी बहनें हैं उर्दू हिंदी, लेकिन आजकल आप किसी को बधाई की जगह मुबारक कह दें तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो, हाँ बिल्कुल, ये तो कहते हैं कि ये अगर आप कहें दिवाली की मुबारक आपको, तो वो पसंद नहीं है। बहरहाल गंगा जमनी तहजीब जैसे आपने कहा, कोई मूर्ति नहीं है, हमारे बीच है और हमारे बीच मौजूद और जो नाराज होते हैं वही अपने नारे में अब की बार जैसा उर्दू स्लोगन इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ी अजीब बात। हाँ मुमकिन है, हाँ मुमकिन है, मतलब फिर तो मैं
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तमाम लोग टिकट लेके आए हैं किस इरादे से? हाँ नहीं, इसीलिए आप हैं तो मुमकिन है हम वो ये भी चेरी जोड़ दें। पिकिंग हो रही है, ठीक है वो, हाँ वो चेरी पिकिंग है। और वो चेरी पिकिंग जो है वो, और ऊपर से चेरी जो फल है वो भी मेरे ख्याल से टर्की या पर्शिया कहीं से आता है वो भी हमारा नहीं है। चलिए, But- कहते हैं ना वरुण के जब महबूब की गलियों का जिक्र होता है तो उर्दू ने हमें इतनी सारे अल्फाज दे दिए कि गालिब की तरह लोग जाएं कि जिनको हो दीनो दिल अजीज उनकी गली में जाए क्यों, या फिर मीर की तरह निकले कि यूं उठे उस गली से हम आज जैसे कोई जहां से उठता है। तो आप जब इस इश्क और मोहब्बत की गली से गुजरे, किसने सहारा दिया आपको? ये बहुतों ने, सबसे पहले मेरे ख्याल से बचपन में मिर्ज़ा गालिब ने दिया, जबकि मैं समझ भी नहीं पाता था बहुत, क्योंकि एक तो उनके, ठीक है आप शब्द समझ भी लें लेकिन उनके भाव समझने में तो लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है कई बार कि ये कहा है। अब मेरे उर्दू टीचर यहाँ बैठे हैं, अभिषेक शुक्ला, उनका अभी सेशन भी था, हाँ यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने ही कई बार गालिब हमने खुद, ठीक है थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझा, फिर अली सरदार जाफरी साहब की किताब से थोड़ा बहुत समझा, लेकिन फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया कि वो सब छोड़ो, फिर खुद से फिर से अपने जीवन अनुभवों से समझना पड़ेगा। लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनसे सबसे पहले प्यार हुआ मुझे, जब भाषा से प्यार हुआ, और मैं 8-9 साल का था, और तब वो गुलजार साहब का टीवी सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, और नसीर साहब थे उसमें, और जगजीत साहब का म्यूज़िक था, उनकी आवाज़ थी, और वो सबसे पहले वहाँ एक अटैचमेंट बना भाषा से, गीतों से, गज़लों से, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए तो ऑल इंडिया रेडियो उस समय और विविध भारती था हमारे बचपन में, उस पे जो भी आता था, तो अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन से मेरे, क्योंकि वो स्पॉटिफाई रैप्ड पूरी ज़िंदगी का देना पड़ेगा मुझे, वो बड़ा मुश्किल है। तो पर फिर भी बहुत सारे हैं जिनके, जैसे शैलेंद्र साहब हैं, साहिर साहब हैं, इनके कोई भी गीत आप सामने मेरे आ जाएं कहीं भी, तो फिर उसके बाद वो आपके पूरा। कोई पसंदीदा शैलेंद्र का कुछ? शैलेंद्र साहब का बहुत आम धरती सी कहे जुबान। पुकार के बीज बिछाले प्यार के, जो 2 बीघा जमीन का उनका गीत है, वो मेरे लिए वो जीवन का मंत्र है एक तरह का, कि मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर कल फिर आए ना आए। तो वो जो वो एक जो फिलॉसफी है, और इतने प्यार से, इतने सिंपल शब्दों में उन्होंने रख दी है इतनी गहरी बात और इतनी बड़ी बात। और फिर वो फिल्म के आप उससे अगर आप देखें, जोड़ें कि फिल्म में वो किस जगह पर आता है, किसान है जो अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ कर जा रहा है, और इस उम्मीद में कि वो पैसे कमाकर वापस आएगा और अपनी ज़मीन छुड़ाएगा, वो कभी वापस नहीं आ पाता है। तो उस जगह पर वो गीत और भी मार्मिक भी बन जाता है और महान बन जाता है। और वो शैलेंद्र साहब की वो मेरे ख्याल से उनकी अचीवमेंट, उनका कमाल यही था कि वो बहुत सीधे सरल शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कहते थे। बहुत आम फहम जुबान की उर्दू भी वो है। स्वानंद साहब की एक जो बहुत अरबी और फारसी के असर में है, थोड़ी सी मुश्किल उर्दू, जो बहुत सारे तमाम लोगों को, हम में से अगर हम जानते भी हों उर्दू तो उतनी नहीं समझ आती। और एक वो ज़ुबान थी जो शैलेंद्र साहब ने इस्तेमाल की, बड़ी आम फहम, बहुत ऐसी ज़ुबान जिसको सुन के आपको ये ध्यान नहीं आता था कि आप उर्दू हैं सुन रहे हैं या कुछ और है। जैसे अब देखें, गर्दिश में हूँ, आसमां का तारा हूँ, तो ये गर्दिश लफ्ज़ क्या है? उर्दू है। अब आप सोचते हैं तो लगता है ये उर्दू है, वरना आप सबकी ज़ुबान पे ये गाना। हाँ, तो ये जो एक सिंप्लिसिटी थी, या फिर जैसे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, तो वो तमन्ना, इरादा, ये तमाम। शैलेंद्र साहब की बात हुई, आपका भी कुछ शैलेंद्र साहब का कोई इन्फ्लुएंस या कुछ जिक्र करना चाहेंगे, या साहिर का, या कोई भी जो आपके दौर में आपके इन्फ्लुएंसेस रहे? नहीं, मेरे दौर में मतलब मेरी भी शुरुआत जिसको कहते हैं वो पहले गालिब से भी ज़्यादा पहले मैं पहले तो गुलजार साहब को सुन के मैं कविताओं में मेरा गानों में इंटरेस्ट शुरू हुआ होगा, अगर कि ये क्या है, ये बड़ा मज़ेदार है, ये किस तरह से ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें थी। और बाद में फिर गुलजार साहब के ज़रिए मैंने अपनी थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ाई शुरू की। मेरे घर में संगीत था, तो मैं इंदौर शहर से आता हूँ, तो एक तरफ राहत इंदौरी भी पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ शिवमंगल सुबंत भी थे, तो दोनों के बीच में से मेरा कोई मोहल्ला की गली जाती थी, तो कुछ ये भी सुन लिया, कुछ वो भी सुना, तो और सुनी सुनाई कई काम करते हैं, मतलब तो वो एक है बात है। और फिल्मों के जरिए जो गाने सुने, और जिन गानों ने सबसे ज़्यादा छुआ, उसमें मुझे बचपन में टीवी पे आती थी वो फिल्म देखी थी, देवानंद साहब का डबल रोल था, हम दोनों,
और उसमें एक कमाल का भजन है, जो भजन कहने को ही भजन है, बाकी भजन जैसा उसमें मतलब वो है साहिर साहब का लिखा हुआ, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैंने कोई इससे अच्छी प्रार्थना कभी ना लिखी गई है ना कभी लिखी जाएगी। आप अगर इजाजत दे तो मैं 2 लाइन गा देता हूँ। जरूर, बिल्कुल, इरशाद, बिल्कुल। उसमें एक जो बहुत आज के लिए बहुत जरूरी बात है वो उन्होंने लिखी हुई है कि लता जी ने गाया है, मेरी कोई ताकत नहीं वहां तक जाऊं, लेकिन अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। और ये सुनिए, ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे। निर्बल को बल देने वाले, तो निर्बल को तो बल दे रहे, लेकिन बलवानों को भी थोड़ा सा ज्ञान दे दे यार। क्या बात। ये मुझे लगता है इससे बड़ी बात हमारे यहाँ कभी लिखी नहीं गई है। और इसमें उर्दू भी है और इसमें अल्लाह भी है और राम भी है, दोनों है। मतलब रघुपति राघव राजा राम को कैसे उन्होंने अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वानंद साहब माइक मत रखिए, आपसे मैं एक और बात पूछ रही हूँ। आपके बहुत सारे गीत हैं, पर मुझे पर्सनली, और यहाँ पे सबके अपने अपने फेवरेट्स होंगे, एक है बाबरा मन देखने चला एक सपना। मुझे लगता है बाबरामन पे आएंगे हम, बाबरामन पे पर उसमें बहुत खूबसूरत लाइंस हैं, बल्कि आप कहते हैं, आप हिंदी के इससे यहाँ पर आप देखें, थरथराती लो हो मध्यम बावरी मदहोशियाँ, ये मदहोशी उर्दू है, ये थरथराती लो। कुछ चंद लाइनें आप उसकी या किसी और की भी गाना चाहें? मैं बिल्कुल गाऊंगा, लेकिन अभी अल्लाह तेरो नाम गाया, थोड़ी देर में गाते हैं, तब तक थोड़ा आगे मैं बिल्कुल गाऊंगा। बाबरामन गाए बिना कैसे आज तक तो मैं घर जा नहीं पाया हूँ बाबरामन गाए बिना रात को। ठीक है, थोड़ी देर में। तो वरुण, आप या स्वानंद, आप जोड़ना चाहें? हम ये बातचीत कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द, और ये रेख्ता है और जश्न रेख्ता है, तो तमाम लोग बड़े ज़ौक़ वाले हैं, और चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हिंदुस्तानी वो ज़ुबान है, उसको पसंद करने वाले हैं। बात ज़ुबान की है, बात तलफ़ुज़ की है। जो आज का दौर है, मुझे लगता है वहाँ ना हिंदी और ना उर्दू और ना सही अंग्रेज़ी, कुछ भी कोई ख़ास नहीं बची, बल्कि व्हाट्सएप की ज़ुबान हो गई है। ऐसे में आप जो ये तमाम लोग जो अच्छे गीत लिखने वाले हैं, अभी भी मुश्किल होती है आपको, वो दबाव होता है कि वो क्या लिखें जो इस जनरेशन जेन जी को पसंद आए। ये मार्केट का दबाव है कुछ आपके ऊपर भी, इसके बावजूद अच्छे गीत लिखना मुश्किल होता है क्या? नहीं, अगर आप तो मेरा क्या है ना, मेरी 3-4 धंधे हैं मेरे, ठीक है। तो इसलिए जब इधर कोई आता है ये बोल के कि आप ऐसा है, आप ये जो बना रहे हैं ये नहीं चाहिए हमको, वो जेनजी वाला सामान चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, अभी तो दुकान बंद है, आज तो मैं नहीं हूँ यहाँ, मैं आज वहाँ हूँ। तो मैं कम काम करता हूँ इसलिए भी, क्योंकि हाँ, ऐसा बहुत सारा काम है जो करने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, या हो सकता न भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं करना चाहते बहुत सारा काम। तो कोशिश ये रहती है कि वो काम करें जिसको करने में बहुत मज़ा आए, क्योंकि करने के बाद उसका क्या होगा वो तो हमारे हाथ में है नहीं। कई बार होता है कि हम जैसे एक फिल्म आई थी पेडलर्स, मैंने 2012 में उसके गीत लिखे थे, वो फिल्म आज तक रिलीज़ ही नहीं हुई, ना उसका म्यूज़िक रिलीज़ हुआ। तो आपको पता नहीं है कि आप जो करने वाले हैं वो, और बड़ी मेहनत से, वो मेरी पहली और दूसरी फिल्म, मतलब गैंग वासेपुर के साथ साथ मैंने उसके गाने लिखे थे। और वो शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ही मतलब खुद को इन्वॉल्व करके जो काम करते हैं, जब आप सीख भी रहे होते हैं, तो वो भी आज तक किसी ने नहीं सुने हैं उसके गीत। तो ये तो पक्का है कि आप जो लिख रहे हैं उस समय, वो सिर्फ उस समय आपके साथ है वो गीत, जब आप लिख रहे हैं तब वो आपका अपना है, उसके बाद कुछ पता नहीं उसका क्या होगा।
तो लिखने में अगर मज़ा ना आए, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो उनके साथ मज़ा ना आए या एक फ्रीक्वेंसी मैच ना करे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो वही करता हूँ। बाकी मार्केट और जो भी जेंजी, और मुझे लगता है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक हर दौर की एक भाषा होती है और वो उस दौर के साथ साथ इवॉल्व करती है या डिवॉल्व, जो भी आप कह लें उसको। लेकिन उस दौर की जो भाषा है और उस गाने जो हैं, फिल्मी गीत खास करके, वो किरदारों के लिए लिखे जाते हैं। और वो किरदार की जो भाषा होगी वो फिल्म में अगर वो लिपसिंग कर रहा है खास करके, तो वो भाषा बिल्कुल सही। अगर वो किरदार ही वो फिल्म में अनुष्का शर्मा है और उसका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो गाएगी, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, वो बहुत बढ़िया है, वो कमाल है। वो भाषा है उस किरदार की और वो लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो फिल्म के उसमें आप अचानक से, जो बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक फिल्म में देवानंद किसी तरह के मुजरिम है और वो जेल में है, और वो जेल में बैठकर वो कैदी गा रहा है किसका रास्ता देखे है दिल है शैदाई। वो कैदी आज की तारीख में नहीं गा सकता। आज की तारीख में वो कैदी वो भूस के ढेर में राई का दाना ही गाएगा अगर वो जेल में बैठा होगा। तो वो रियलिस्टिक सिनेमा है कि वो गाना, तो अभी मैंने वीडियो भी देखा, उसमें तो महान, वो जेल के बीच में है। अगर वो जेल 3 आप यू सोच लें, वो यू शेप्ड जेल है, तो यू का जो चौथा हिस्सा है, जो खुला हुआ ओपन हिस्सा है, वहाँ पे मकान बना हुआ है जेलर का, और उसकी खिड़की से हेमा मालिनी देवानंद को गाते हुए देख रही है कैदी को, और क्या कमाल की कैदी की किशोर कुमार की आवाज़ आ रही है। मतलब तो वो रियलिज्म अब नहीं, वो वाला जो भी वो सरियलिज्म अब नहीं रह गया हमारे सिनेमा में। अभी वो मतलब कमाल की लाइटिंग है वहाँ से। लेकिन हवालात में गा सकता है, ताल बिजली से पतले हमारे पिया। तो भाषा, ओहो, हाँ, तो बर्बाद कर दिया आपने मेरा आर्गुमेंट। पर हाँ, नहीं, सही याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा जो है ना, वो अब फिल्मों से जुड़ी हुई भाषा आ गई है और वो अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। और व्हाट्सएप जनरेशन की जो भाषा है वो खैर अभी भी फिल्मों में नहीं आई है। मतलब मेरा एक कजिन है, वो पंजाबी है, वो मुझे वो मैसेज शुरू में मुझे समझने में वक्त लगा कि वो हर मैसेज 22G से क्यों शुरू कर रहा है, 22G। वो भाई जी बोल रहा है मेरे को, उसको भाई जी भी ठीक से नहीं, वो भाई मेरी इज्जत भी करनी है लेकिन उसको इतनी नहीं करनी है कि वो लिख के कर दे। वो 22G लिख रहा है। मैंने 4-5 बार हो गया, फिर मैंने पूछा है उसको फ़ोन करके कि ये 22G तेरा गलती से टाइप हो रहा है कि क्या है। तो बोला भाई जी पाई जी। तो अब वो भाषा तो अभी तक नहीं आई है फिल्मों में, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप हमसे 10 साल आगे चल रहा है। व्हाट्सएप की जो भाषा है और व्हाट्सएप की जो नफरत है वो भी हमसे 10 साल आगे चल रही है, वो सब आगे चल रहा है। पर फिल्में भी पहुंच रही हैं, हर तरह से वहाँ पहुंच रही हैं। जो आपने व्हाट्सएप की नफरत की बात की, अब ये जो चीज़ें हैं ये भी हर दौर में जो दौर रहा, वो उसके मैसेजेस हमारे गीतों के ज़रिए, हमारे फिल्मों के ज़रिए भी सामने आए। जैसे एक वो दौर था जब हमारे गीतों में भी वो सोशलिस्ट ज़माना था, तो सोशलिस्ट मैसेजेस आते थे, गीतों में भी आते थे। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। और एक वो उसमें लाइन थी ना कि दिल पर मरने वाले मरेंगे भिखारी। तो वो दौर है, अब कोई नहीं भिखारी, दिल पे मरने वाले बचे हैं। और मैसेजेस भी गीतों के कैसे बदल गए हैं, स्वानंद साहब? मैसेज तो समाज के बदल गए। अब तो जो भी लोग ये बातें करते थे उनको तो कौमी कह के डिस्कार्ड कर दिया गया है। उनको तो उस तरफ रख दिया गया है कि ये लोग, जो भी आदमी लोगों की बात करे, जिस भी शक्ल में आदमी लोगों की बात करे, उसको लोगों का ही दुश्मन बना दिया गया है और बहुत सक्सेसफुली कर दिया गया है वो। तो उस तरह से आपको कहने को नहीं मिल रही हैं चीज़ें। और जो भी आप देखें, क्योंकि मैं इन लोगों के सामने सिनेमा के बारे में क्या बोलूं, लेकिन सिनेमा हमेशा समाज का एक आईना होता है। और इस वक्त समाज का जो आईना है वो समाज का ऐसा चेहरा दिखा रहा है जिसमें अभी जो एक फिल्म आ रही है जिसके बारे में हम सभी लोग बात कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी फिल्म इसी बारे में है कि किसी बड़े घराने को अपने आप को बचाना है।
तो अब वहां पे वहां करुणा की कहाँ जगह है? वहां पे आप कहाँ बताओगे यार कि तुम सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, या सच्चे दुनिया में मान लो हम हैं समथिंग एल्स इन दोज वर्ड्स ओनली। सॉरी, तो वो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लग रहा है कि इस वक्त पे हम लोगों को फिर से जरूरत है, बनेगी भी फिल्में, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन समाज की जिस तरह की चीजें आ रही हैं उसमें एक गाना खोजना और उसमें अपनी एक बात कहने का तरीका खोजना, मेरे ख्याल से हम लिरिसिस्ट और सभी लोगों की इस वक्त यही स्ट्रगल चल रही है कि इस दौर में फिर कैसे नए मुहावरे तलाशे जाएं, कैसे नए तरीके से अपनी बात कही जाए। और सब लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं, मतलब। और गाना लिखना बहुत, मैं हमेशा ये कहता हूं कि गाना लिखने की जिसके पास ताकत होती है ना, जिसको भी वो, क्योंकि राइम ज्यादा जल्दी लोगों में रजिस्टर होता है, तो जिसको भी वो ताकत होती है ना, वो काफी ताकतवर बन जाता है आदमी। तो उसको अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको खुद को तय करना पड़ेगा ना। बलवानों को, क्योंकि उसके पास अगर बल है तो उसको ये ज्ञान भी होना चाहिए ना, क्योंकि उस गाने से आप कुछ भी बेच सकते हो। आप एडवर्टाइजिंग में टॉयलेट क्लीनर भी बेच सकते हो, या कोई आइडिया भी बेच सकते हो, या कोई बहुत रेडिकल राइट विंग आइडिया भी बेच सकते हो, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप क्या बेचना चाहते हो, उस व्हीकल पे आपको क्या चढ़ाना है। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो मैसेजेस की बात की। और उर्दू की बात पे भी वापस बार बार लौटती हूँ मैं, इसलिए कि उर्दू ज़ुबान एक वो भी दौर रहा, जो वो इंडिपेंडेंस के बाद का भी दौर था जब उर्दू बहुत इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि वो थी इतनी हमारे बीच। और सही आपने कहा कि जो समाज है उसका अक्स है हमारे गीत भी, हमारी फिल्में भी। तो जैसे जैसे ज़ुबान बदली है, वो गीतों की ज़ुबान भी बदली है, और इसकी कोई शिकायत नहीं है। और उर्दू अभी भी है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी जो फिल्में हैं, हिंदी की, उर्दू की या हिंदुस्तानी ज़ुबान की, और जो गीत हैं, उन्होंने उर्दू को हमारे दिलो दिमाग में बसा के रखा है और उसको वहाँ से निकलने नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो उसके रस्मुल ख़त, जो स्क्रिप्ट है, वो नहीं जानते हैं, पर उसके बावजूद आप रोमन में पढ़ते हैं, आप हिंदी में पढ़ते हैं और आप उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो हिंदी गाने हैं उन्होंने उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखने में काफ़ी एक अहम रोल निभाया है। और आज भी एक वो भी दौर था, मुझे एक गीत के लाइन याद आ रहे हैं कि फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। अब आप सोचें इसको, गुस्ताख निगाही का गिला। इस तरह के लफ्ज़ तो अब इस्तेमाल शायद ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके उर्दू इस्तेमाल हो रही है काफ़ी। तो देखिए क्या है, उर्दू कैसे जिंदा रही है, क्योंकि जबकि उसको बोलने वाले कम हो गए हैं। कैसे जिंदा रही है? क्योंकि उर्दू एक तरह से, ठीक है, बोलने की ज़बान थी, लेकिन उर्दू मेनली एक लिटरेरी ज़बान है। उर्दू में लिटरेचर बहुत ज़्यादा, और उर्दू के जो लिखने वाले थे, और जो उर्दू में गज़ल जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है। गज़ल जो है एक तरह की बहुत बड़ी पज़ल है, दुनिया की सबसे बड़ी लिटरेरी पज़ल आप उसको कह सकते हैं। कि ये भी नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के गज़ल लिखने चला है, उसको सीखना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारी तरह तरह की बहर होती हैं, उसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। तो उस वजह से वो एक चैलेंज है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल उससे जुड़े। एक तरह का चैलेंज, अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायर हुए जिनको कि गज़ल एज अ फॉर्म भी बहुत पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि ये तो मतलब एलिटिस्ट है बहुत, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिखी वो गज़लें। क्यों? क्योंकि वो एक चैलेंज है, वो बहुत एक फैसिनेटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज होता था लोगों के लिए। तो गज़ल जो है, उर्दू जो है, वो ज़बान उस तरह से डेवलप हुई है जिसमें कि क्रिएशन ऑफ द रिटन वर्ड हो पाए। तो उसमें जो नाजुकी है, उसमें जितने आप काफ़िए मिला सकते हैं, जितनी आप बहर उसमें मौजूद हैं, और जितने तरह के रदीफ़ मौजूद हैं, वो सारे के सारे उर्दू को रिच बना गए फॉर पोएट्री। और इसलिए हिंदी फिल्मों में भी जब गाने शुरू हुए तो बहुत सारे उर्दू पोएट ही थे जो कि अपने आप में पूरे मुकम्मल फुल फ्लेजेड पोएट थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदी फिल्मों में आके गाने लिखने की। उनकी अपनी एक पूरी एक ज़मीन थी, एक पूरी जायदाद थी राइटिंग की। उसके बावजूद वो आए और उन्होंने एक तरह की ज़मीन तैयार की हमारे लिए, कि बाद में जो भी एक हिंदी फिल्म गीत का एक फॉर्मेट तैयार किया जो नहीं था उसके पहले या तो नज़में होती थी या गज़लें होती थी, ठीक है, गीत होते, लेकिन हिंदी फिल्म गीत जो है, जो अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की एक विधा है, वो अपने आप में एक यूनिक है। वो न हिंदी कविता है छंद वाली, न वो गज़ल है, उसमें शुरुआत होती है गज़ल की तरह की, ठीक है, शुरू में एक
मतला होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो अलग ही छंद शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रिज होता है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये शुरुआती जो हमारे जो गीतकार रहे, जो कि सारे ही महान शायर थे, तो वहां से आया। इसलिए एक तो उर्दू उसकी वजह से और आम जबान में आई, जो कि उर्दू एक लिटरेरी सर्कल्स में रह गई थी, या और उस समय तक उतनी लिटरेसी भी नहीं थी कि सब लोग किताबें पढ़ सकें। अगर ठीक है लिखी है किसी ने, अब गालिब की उस समय जो भी किताबें छपती होंगी, लेकिन वो बहुत लोग नहीं पढ़ पाते होंगे। लेकिन उसके बाद जब फिल्मों में लिटरेसी का एंगल खत्म हो गया, जिसके पास भी रेडियो है, जिसके पास भी टेप है, वो सुन सकता है, और वो गज़लें और वो शब्द और वो पोइट्री उन तक पहुंची। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था कि ये कहना कि फिल्मी गीत को उर्दू से फ़ायदा हुआ है, उर्दू को, दोनों को हुआ है एक दूसरे से, और दोनों जुड़े हुए हैं। और इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उर्दू का डेवलपमेंट ही एज अ लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन ऑफ लिटरेरी वर्ड हुआ था। तो ये कनेक्शन है, मुझे ऐसा जरूर लगता है। जरूर। अब स्वानंद साहब, आप, मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत लोग आप कह रहे हैं जैसे उर्दू पढ़ी नहीं, क्योंकि इतनी लिटरेसी नहीं थी, मोहब्बत में पढ़े तो उर्दू सीख गए। हाँ, ये भी हुआ, इश्क हुआ तो उर्दू सीख गए, लोगों से सुनकर सीख गए, कोई ना कोई गज़ल, कुछ ना कुछ, कोई गीत आपको सुनाना था तो उस वजह से भी सीख गए, और उर्दू चलती रही वैसे। और लेकिन ये भी कहना गलत है कि सिर्फ ये मोहब्बत की ज़ुबान है। मोहब्बत की ज़ुबान तो है, पर इनकलाब की भी ज़ुबान है, रेवोल्यूशंस भी इसमें हुए, है ना। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। रेंज पहले के लोगों का बहुत, आपने सही याद दिलाया। अगर आप इसमें जोड़ना चाहें कि पहले के जो लिखने वाले थे उसमें ज़्यादातर पूरे उनकी ज़मीन तैयार थी, वो शायर थे, कवि थे, कवि प्रदीप हो, नीरज हो, जानिसार अख्तर हो, आप तमाम। बल्कि नीरज का एक गीत जो है उसको मुझे अक्सर याद आता है कि शाख शाख जल गई, पात पात झर गए। तो क्या कमाल, उसमें आगे बहुत सारी लाइंस हैं, एक दो लफ्ज़ जो है वो उर्दू है और अगला दो लफ्ज़ जो है वो हिंदी है, और अच्छी खासी हिंदी है। मतलब स्वप्न भी इस्तेमाल हुआ, शूल भी इसमें इस्तेमाल हुआ, शाख भी। तो इस पे मुझे लगता है कि वो लोग जो थे अच्छे उर्दू के भी शायर थे और हिंदी भी लिखते थे। नहीं जी बिल्कुल। और वो लोग, मतलब देखिए, एक पूरा का पूरा एक समय था जब हिंदी सिनेमा की जबान उर्दू ही हुआ करती थी। अगर आपको हिंदी सिनेमा में, मैं जब आया था, मेरे सामने की बात है, मतलब मुझे तो उस वक्त पे भी ये था कि अगर आपको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती तो आप असिस्टेंट नहीं बन सकते। यश चोपड़ा जी के यहाँ पे या BR चोपड़ा जी के यहाँ पे अगर आपको काम करना होगा तो आपको उर्दू को जाननी ही होगी। गुलजार साहब को मैं एक दिन मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे हम लोगों से वो मिलना था, तो उन्होंने कहा कि सबके थोड़े थोड़े गाने मुझे, तो मैंने उनको जो गाने भेजे तो उन्होंने उन सारे गानों को उर्दू में लिखवाया किसी से, और फिर उन्होंने पढ़ा। वो आज भी उर्दू में लिखते, जावेद साहब उर्दू में लिखते, मतलब मैंने देखा है। हाँ। तो ये इसमें कोई उर्दू को हम सिर्फ उर्दू के फेस्टिवल में बैठे हैं इसलिए एक अलग जबान समझ रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ फिल्में बनती है, जैसे अब मजरू, जो वरुण कह रहा था उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर मजरू साहब की फिल्मी शायरी को, फिल्मी गीतों को सुनेंगे, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, और उनकी लिखी हुई जो बाकी की पोइट्री है उसको पढ़ेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दो अलग अलग शख्स है, दो अलग अलग लोग हैं। तो ये पॉपुलर विधा है। इस पॉपुलर विधा में हम शब्दों को कई बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि यार ये कहानी के साथ ये लफ्ज़ ज़्यादा अच्छे से जाएगा। सुधीर जी ने एक फिल्म बनाई थी खोया खोया चांद, तो उसमें मुझे गाने लिखने का मौका मिला था, और मैंने भरपूर कोशिश की थी कि मैं उर्दू का हाथ पकड़ के चलूं, क्योंकि उस तरह की कहानी थी। तो गाएं प्लीज, बताएं कौन सा गीत। तो सुधीर जी मुझे बार बार वो एक मजाज साहब की वो है, उसका बार बार ये देते थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जी में आता है मुर्दा चांद तारे नोच लूं, और ऐ गमे दिल जिंदगी, ऐ गमे दिल क्या करूं, बहशते दिल क्या करूं। और वहां से फिर वो गाना पैदा हुआ, आज शब्द जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल, ये मंजिले भी
खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे। क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं। एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, सितारे नोच लूं। इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं। इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं। क्यों तू आज इतना वैश्य है, मिजाज में मजाज है गमे दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। क्या बात है। अब गा ही रहे हैं तो शौक भी गा दीजिए। वरुण देखिए, अब कला बनी तो हम उर्दू वहाँ पे भी आ गई, तो वरुण ने गीत लिखा है जो मुझे गाने का मौका मिला। हालांकि शाहिद मालिया ने गाया है और मैंने उसकी शुरुआत मेरी है, लेकिन अभी मैं पूरा गाऊंगा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझ कोई बिखरने। डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह। देख कर तुझे ही रात की हवा ने सांस थाम ली है हाथ की तरह। के आंखों में तेरी रात की नदी, ये बाजी तो हारी है 100%। क्या बात है, वाह। कमाल है भाई। बहुत खूब, आपने बेहतरीन गाया। वरुण, आप भी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? अब इसके बाद मैं क्या सुनूं? मैं तो क्योंकि मैं गाता तो हूँ नहीं, बल्कि मुझे हर कंपोजर जिसके साथ मैंने काम किया उसमें धमकी दी है कि अगर गा दिया कोई गाना अपना तो आगे से काम नहीं देंगे। सबने कहा है कि ये भाई लोगों की फरमाइश है कुछ। मैं आपको 4 लाइनें 6 लाइनें, मैं ऐसा है, मैं पेडलर्स का जो गाना जो कभी आया नहीं, उस गाने की कुछ लाइनें सुना देता हूँ आपको। जी जी, क्योंकि वो लेकिन मुझे उसके लिए तब तक आप अगला सवाल कर लें, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फिल्म इतनी पहले दुनिया से नदारद हो चुकी है कि जी जी आप ढूंढिए उसको। मैं इस पे भी आना चाह रही थी कि गूगल भी बोलेगा कि तुम सही पूछ रहे हो, ये कौन सी फिल्म है भाई, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा जीमेल में मुझे। जब तक ले लें, मैं ये, आपने अभी उर्दू की बात की और आपने कहा कि आपने उर्दू का भी हाथ पकड़ा कई दफ़ा, और आप इलाका आपका वो है मालवा का जहाँ आपकी इन्फ्लुएंसेस, बल्कि आपके गानों में भी वो कबीर की जो छाप होती है एक वो नज़र आती है, वो समझ आता है कि आप मालवा के इलाके के हैं। आपने इसके अलावा आपने कहा कि आपने उर्दू सीखी भी, आपको ये ज़रूरत, क्योंकि अक्सर हमने सुना कि लता मंगेशकर थी, वो भी जब गाती थी तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा नहीं था, तो उर्दू सीखी उन्होंने, उनको भी उर्दू सिखाया गया ताकि तलफ़्फ़ुज़ सही हो। और
अब के भी दौर में हमने देखा, बल्कि मैं बिनाका गीत माला अमीन सयानी का कार्यक्रम एक बार सुन रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि प्रदीप कुमार ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी फिल्म अनारकली बहुत हिट हुई थी और उसमें इतने उर्दू थी और उर्दू के गाने थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये तो बंगाली हैं, इनको उर्दू नहीं आती, तो उसके बाद भी 10 महीने उनको काम नहीं मिला। तो आप ये देखें कि उर्दू जो है वो कितनी ज़रूरी, और आपको भी क्यों लगा कि वो सीखने की कोशिश आपने की है? सीखने की कोशिश तो सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मेरी अपनी जबान है और मुझे वो आनी चाहिए और वो लिखते पढ़ते भी आनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा दूसरी जबान में पढ़ते हैं। मतलब मैं ये जानता हूँ, मुझे बंगाली भी सीखने का मन करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ को अगर पढ़ना है तो हम उनके ट्रांसलेशंस पढ़ के कितना जान पाएंगे। तो ये ख्याल था। मैं कह नहीं सकता कि मैंने सीखने की कोशिश की। मैं सीख पाया नहीं अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई देखिए, भाषा अल्टीमेटली एक व्हीकल है जो चीज को लोगों तक पहुंचाएगी। कोई बात को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, लेकिन वो जरिया अगर आपने ठीक से, और उस जरिए को हमने और खूबसूरत किया, अपना रिक्शा है उसको डेकोरेट किया। अब उसको अगर आपको लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है, हो सकता है कि क्योंकि सिनेमा में काम करता हूं, पॉपुलर मीडियम में काम करता हूं, कई बार ऐसा लगता है कि भाषा उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जानी चाहिए लोगों तक। कई बार ऐसा कोई चरित्र ऐसा होता है, कोई कैरेक्टर ऐसा होता है, या कोई मौका ऐसा होता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि उसका रूप बदल के वो शायद कोलोकियल में लोगों तक जाना चाहिए। तो अगर मैं कोलोकियल तो हमको दुनिया से मिल जाती है, लेकिन उसका प्योरेस्ट रूप कहीं से मिल सकता है, तो वो उसको आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने सीखने की कोशिश की, ताकि उसमें भी कोई कमी कसर रह न जाए। जाहिर सी बात है, और उससे आपका उसमें एक तरह से जो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, बिल्कुल रहती है, होती है। और बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारी चीजें, जैसे मुझे जब तक मैंने सीखी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्यों कुछ लफ्ज इस तरह से बोले जाते हैं, क्यों कुछ चीजें जैसे जोड़ नहीं होते, तो उसकी वजह से एक अलग ही तरह की बात निकल के आती है। तो खैर कोई भी चीज आप जब सीखते हो तो आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती है, और वो तो अपने आप में एक अनुभव होता है। बिल्कुल। वरुण शायद तैयार है, पर मैं पहले इसके एक वाकया बता दूं, छोटा सा वाकया। जावेद अख्तर साहब से कुछ ऐसे ही मंच पे एक बार मेरी बातचीत हो रही थी और उनसे उर्दू के मुतालिक ही बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कहा कि बोल बहुत अहम है। अब ये गीत है कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, तो ये लफ्ज़, तो उनकी ये बात है, उन्होंने कहा कि इस पर अगर हम कह देते आ जा बालमा, तो कौन याद रखता। अब ये रात ये चांदनी फिर कहाँ है, तो लोग याद रख रहे हैं। तो बोल जो हैं गीतों के, मुखड़ा जो है वो कितना अहम है। वरुण, अब आप तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। और मैं वो फिर से वही बात जो कि हमारे नगमों की जान उर्दू, तो इसमें आप अब अगर बहुत लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, वैसे भी ये आ भी जाएगा यूट्यूब पे, तो आप एक्सरसाइज के तौर पे आप कीजिएगा ये कि इसमें अब चुनिएगा कि हिंदी कौन है, उर्दू कौन है, और हिंदुस्तानी कौन सी है, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में है। तो वो आप मतलब वो एक तरह का वो एक्सरसाइज अगर आप हर गीत में करें, मेरे ख्याल से 99% गीत ऐसे होंगे जिसमें कि आप बता नहीं पाएंगे कि हिंदी है या उर्दू है, क्योंकि ये दोनों ज़बानें इतनी ज़्यादा मिली जुली हैं और दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री ज़बानें हैं, दोनों की ग्रामर एक है, दोनों का 99% नहीं तो 90% से ऊपर तो वोकैबुलरी सेम है। तो फिर कहाँ से अलग है वो मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं गुनगुना ही देता हूँ हल्का था, क्योंकि ये गीत कभी आने नहीं वाला है। कभी आ जाए और मुझे डांट पड़े तो बड़ा ही अच्छा होगा कि कितना खराब गुनगुनाया, असल में कितना अच्छा गाया था। करण कुलकर्णी ने म्यूज़िक दिया था इसका, और शलमली ने गाया था ये गीत फिल्म में, पेडलर्स फिल्म, वासन बाला की फिल्म। हल्का सा ही गुनगुनाऊंगा जितनी मेरी औकात है। चिड़िया में जैसे अंबर और मछली में जैसे पानी, रेतों में जैसे मुट्ठी, राजा रानी में पूरी कहानी। चिड़िया में जैसे अंबर और मछली में जैसे पानी, रेतों में जैसे मुट्ठी, राजा रानी में पूरी कहानी। वैसे ही मुझ में डूबती नदी, वैसे घड़ी में डूबती सदी। नींदों में जैसे आँखें
और फुर्सत में एक दो पहरी, चोटों में जैसे घुटने और पहियों में सड़कें ठहरी, नींदों में जैसे आँखें और फुर्सत में एक दो पहरी, चोटों में जैसे घुटने और पहियों में सड़कें ठहरी, वैसे ही मुझ में शाम एक है, वैसे ही तुझ में नाम एक है। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। इसी के साथ साथ अब आप जब गुनगुना ही रहे हैं तो एक और मैं अपनी तरफ से भी फरमाइश कर दूं, अगर आप वो गुनगुना पाएँ या सुना पाएँ। आपके जो गीत हैं उनमें किसी किसी में मुझे एक बड़ी वो जो बनारस का एक टच और एक सधुकड़ी जो भाषा है वो नज़र आता है। तो उसमें एक है ना आपका मन कस्तूरी जग दस्तूरी, याद है? नहीं। अच्छा, मन कस्तूरी तो मैं नहीं गुनगुनाऊंगा क्योंकि अमित किलम जो जिन्होंने गाया है वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो कहीं आ गए ना वो सुन के। सुना तो मैं ऐसे ही मैं कविता की तरह वो सुना बहुत देता हूँ। खूबसूरत कविता है। हाँ, हाँ, जरूर तो जरूर। किसी रेल से आप गाइएगा अगली इसके बाद। फरमाइश करने ही वाली तो थी। ताकि इसको मैं गा नहीं सकता हूँ। आप बिल्कुल अब कविता सुनाए, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बड़ी हाई फिलॉसफी उसमें लगती है मुझे। जी शुक्रिया। मेरा अपना लिखा हुआ मुझे जो सबसे पसंदीदा गीत जो है वो शायद यही है, मन कस्तूरी रे। इसलिए भी क्योंकि हमारे वही पसंदीदा हो जाते हैं जिनको उतना प्यार नहीं मिलता है, मतलब मिला है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा और बहुत सारे गीतों को मिला है, तो फिर लगता है कि अच्छा ये थोड़ा रह गया वो पीछे। तो लेकिन हाँ, इसमें बस एक चीज़, इंडियन ओशन का संगीत है, अमित किलम ने गाया है फिल्म में, और बनारस में ही ये फिल्म थी। मसान तो बनारस की जो एक वहाँ की जो एक वहाँ का जो रहस्य है उस शहर का, जो कबीर ने जिसको बहुत पकड़ने की कोशिश की, और तो कबीर साहब से बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर्ड थे ये लिखते हुए। कबीर साहब और नज़ीर अकबर आबादी साहब, ये दो थे जो कि हमारे इंस्पिरेशन थे कि अच्छा वैसा कुछ उनकी गली में जाएं, थोड़ा सा कुछ कोशिश करें। तो मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे, खोजे अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे, बिखरे बिखरे छंद सा टहले, दोहों में ये बंध न पावे, नाचे होके फिरकी लट्टू, खोजे अपनी धूरी रे, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी। क्या बात है, कमाल है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब आप अगर इस फिल्म का जो दूसरा गीत है जो कि दुष्यंत कुमार साहब से शुरू होता है, हाँ। तो किसी रेल से गुजरती है। अब इसमें भी आप देखेंगे हिंदी कहने को दुष्यंत साहब ने हिंदी गजल कही है जी, लेकिन अब आप उसमें अब हिंदी कहाँ है और उर्दू कहाँ है, वो सब मिला हुआ है। तो किसी रेल से गुजरती है, गुजरती जो है, अब अगर आप कहें तो वो हिंदी तो नहीं है, वो उर्दू है। हाँ। तो उस तरह से बहुत कुछ है जो कि, लेकिन ओवर टू स्वानंद साहब ये गाएंगे तो किसी रेल से गुजरती है। और इसकी अगली जो लाइन है दुष्यंत कुमार से ऑब्वियसली इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस है इसमें, पर कितनी प्यारी लाइन है। मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ तो किसी रेल से गुजरती है। इरशाद। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा, तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। काट के ताले हैं आँख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा, रात जो बाकी है शाम से ताकी है, नीयत में थोड़ी
नीयत में थोड़ी खराबियां लगा, मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। या थैंक यू, शुक्रिया 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 आप दोनों का। देखिए अब ये बातचीत तो बहुत लंबी चल सकती है, हमारे पास गाने और ऐसे कलाकार ऐसे लोग हों तो, लेकिन शायद इसको ख़त्म करने का वक्त है। हम देखिए इस बावरा मन के साथ हम ख़त्म करेंगे आखिरी गीत। बावरा मन गाता हूँ और फिर उसके बाद जाएंगे, उसके बाद फ्लाइट पकड़। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, देखने चला एक सपना, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है, क्या बात है। इसमें एक बहुत ही शुक्रिया 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 इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है जिसको आप, वो बावरा, मैं तो आपका ख़ास शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इस लफ्ज़ को इतना फिर आम फहम किया और आम बोलचाल में लाया। बावरा मतलब उर्दू है, हिंदी है, क्या है वो हिंदुस्तानी जो बावरा लफ्ज़ है, और आप सबके अपनी अलग अलग इसमें पसंद होगी। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है कि इस सयानी भीड़ में हाथों में तेरा हाथ हो। बस इसी दुआ के साथ कि हिंदी उर्दू यूं ही साथ बनी रहे और ये रिश्ता जो है वो बना रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।